जय हिंद दोस्तों। स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़े थे इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो जिसे हम अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं, उसके अंदर जो है हम लोग दो प्रकार का डिस्कशन किए। तीन प्रकार का इंडोक्राइन सिस्टम तीन प्रकार का होता है। एक एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन सिस्टम में मुख्य रूप से ग्लैंड के बारे में पढ़ा जाता है, ग्रंथियों के बारे में पढ़ा जाता है। तो ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा मिक्स ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नए आप वीडियो देखें तो इस चैनल पर अपलोड है, जाकर के देख लीजिए। फिर उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो है हम लोग टोटल 5 ग्रंथि देख रहे थे। एक पिट्यूटरी और थायराइड जो गले, पिट्यूटरी जो ब्रेन में होता है, थायराइड जो गले में होता है, फिर पैराथायराइड तीसरा वाला जो थायराइड के पीछे होता है। फिर उसके बाद चौथा वाला होता है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, और पांचवा होता है गोना, जिसे जनन ग्रंथियां कहते हैं। ठीक, तो इसके ये एड्रीनल ग्लैंड के बाद हम लोग जनन ग्रंथियां पढ़ लेंगे। फिर आपका ये एक्सोक्राइन भी खत्म हो जाएगा। फिर आपका लास्ट बचेगा मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड जिसे मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं, वो उसमें सिर्फ उसमें जो है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का गुण मतलब रहता है। उसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों बनते हैं। ठीक है, तो उसका जो एग्जाम्पल एक ही होता है जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय हम जो है आपको डाइजेशन जब पढ़ा रहे थे उसमें बहुत डिटेल से बता दिए हैं, तो आप वो वीडियो जा करके उस पर आप देख लीजिएगा। ठीक, तो वो हम नहीं पढ़ाएंगे अग्नाशय दोबारा। तो चलिए ये एड्रीनल ग्लैंड हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका चौथा था एड्रीनल ग्लैंड, जिसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि यह दो प्रकार का होता है। अधिवृक्क ग्रंथि दो प्रकार का होता है, एक कार्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। ठीक, कार्टेक्स मेडुला। अब मेडुला से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं, ग्रंथि का नाम, ग्रंथि का भी क्या है, हार्मोन प्रोड्यूस करना। ठीक है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उन कार्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है और उसके कार्य देखेंगे। फिर मेडुला के जो हार्मोन निकलते हैं उसके कार्य देखेंगे। सबसे पहले कार्टेक्स चलिए देख लेते हैं। देखिए, कार्टेक्स से दो हार्मोन निकलते हैं। एक होता है ग्लूकोरिटिकॉइड्स हार्मोन। ग्लूकोरिटिकॉइड्स हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उपापचय का नियंत्रण करता है। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन। ठीक, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन जो उपापचय में नियंत्रण करता था। उपापचय में नियंत्रण करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का। ठीक, अब दूसरा वाला हार्मोन होता है माइनरल ओकोडिकॉइड्स हार्मोन। देखिए, ये सब नाम थोड़ा कठिन है, तो और ये सब क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। जैसे जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं, नीट की जो तैयारी करते हैं, उन लोगों में ये पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा, और बाकी में बहुत ही रेयर पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इतना बड़ा सब्जेक्ट है आपको, और आपको सिर्फ इतना से क्वेश्चन आना है, लेकिन भाई पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना आपको। ठीक, तो पढ़ना पड़ता है। ठीक, अब दूसरा वाला माइनरल ओकोडिकॉइड्स हार्मोन, इसका काम क्या होता है, नलिकाओं द्वारा लवड़ों के पुनः अवशोषण एवं बॉडी में अन्य लवड़ों का नियंत्रण। ये देखिए, लवड़ मतलब होते हैं साफ। ठीक, देखिए जो बॉडी में एब्जॉर्ब जब हो जाता है, उससे भी जो जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ाया था डाइजेशन वाले में, जब एब्जॉर्ब हो जाता है जो फूड खाते हैं, तो जो मतलब हमें पचा हुआ भोज्य पदार्थ मिलता है, प्रोटीन, एंजाइम, ये सब चीजें जो मिलती हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसका भी जब एब्जॉर्प्शन होता है तो उससे जो अवशोषित होता है, वही पुनः अवशोषित को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कुछ बचे रहते हैं, अवशोषित को कंट्रोल करता है। अब तीसरा वाला देखिए, सेक्स हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन।
ठीक। ये बाहलिंगो बाहलिंगो मतलब बाहरी लिंग, ठीक है। बाहरी लिंग मतलब जैसे दाढ़ी मूछ हो गया, ये सब चीज बताता है। और ये ब्रिस्ट हो गया, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है। और बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। जो सेक्सुअल आचरण होता है उसको भी नियंत्रित करता है। जैसे आप बचपन से युवा अवस्था में जाते हैं तब जाकर के आपके अंदर कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उसको भी नियंत्रित ही सेक्स हार्मोन करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब ये नोट एक बहुत क्वेश्चन होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा। कार्टेक्स को अगर शरीर से हटा दिया जाए, अगर कार्टेक्स को काट कर शरीर से हटा दिया जाए, मतलब कार्टेक्स एक पार्ट नहीं होता है, मतलब ये एड्रिनल का जो है पार्ट ही है, भाग ही है। तो अगर इसे कार्टेक्स को काट के निकाल दिया जाए, जानते हैं आदमी 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, मतलब 7 से 15 दिन तक जीवित रह सकता है, उसके बाद वो निपट जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन पूछता है, कार्टेक्स यदि निकाल दिया जाए, ह्यूमन 1 या 2 भी जीवित रह सकता है, ठीक है। और इससे होने वाला रोग एडिडॉसन डिजीज, एक मिनट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, रोग है कौन सा है, एडिसन्स डिजीज होता है, ठीक है, कार्टेक्स। अब चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। ये आपका हो गया फिनिश। और दूसरा है मेडुला से निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य, ठीक। चलिए इसके 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला एपिनोफ्रिन, दूसरा नॉरइनोफ्रिन, ठीक। नॉरइनोफ्रिन, ठीक, हार्मोन होते हैं। मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक एपिनोफ्रिन निकलता है, एपिनोफ्रिन हार्मोन, और दूसरा नॉरइनोफ्रिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब इन दोनों का काम जो है सेम होता है, जो कार्य होता है सेम होता है। देखिए यह दोनों एमिनो एसिड होते हैं, ये दोनों जो है एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड होते हैं, फिर एमिनो एसिड बनाते हैं। इन दोनों हार्मोन का कार्य सेम होता है, जो कार्य होता है वो सेम होता है, ठीक। अब इनका जो कार्य होता है वो जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट को तेज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को तेज कर देते हैं, देखिए हृदय पेशियों को तेज कर देते हैं और बीपी को तेज कर देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। हृदय स्पंद एकाएक रुक जाए, अगर एकाएक रुक जाता है, जो आपका हार्ट बीट डक 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 कर रहा है, अगर एकाएक रुक जाए तो उसमें यह पुनः चालू करने के लिए मदद करता है, ठीक है। एपिनोफ्रिन जो होता है, ये एपिनोफ्रिन पुनः चालू करने के लिए मदद करता है, ठीक। अब देखिए एक नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को लाइट एंड फ्लाइट, जिसे लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन पूछता है भाई, पूछ लेगा। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, लाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, या फिर लाइट एंड फ्लाइट किस हार्मोन को कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं, ठीक। ये समझ आ गया। तो चलिए अब आपका चौथा हो गया, 5वां वाला गुणना देख लेते हैं, जनन ग्रंथि। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ, तो देखिए 5वां जो होता है गोनेड्स ग्लैंड होता है, जिसे जनन ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है। इस ग्लैंड्स में ओवरी एवं टेस्टिस शामिल होते हैं। जो फीमेल का ओवरी होता है जिसे अंडाशय कहते हैं, और मेल का टेस्टिस जिसे अंडाशय कहते हैं, वो शामिल है, ठीक। देखिए ओवरी जिसे अंडाशय कहते हैं, ये फीमेल में उदर गुहा में पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है।
इसके निम्नलिखित हार्मोन स्रावित करते हैं। इससे टोटल 3 हार्मोन स्रावित होती हैं, यही इंपॉर्टेंट है। इससे टोटल 3 हार्मोन स्रावित होती हैं। पहला एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, देखिए यह ओविडक्ट जो अंडवाहिनी होती हैं, जहाँ से ओवरी रिलीज होता है, अंडवाहिनी वाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करती हैं, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे पूर्ण करती है, ठीक है। ये एस्ट्रोजन का काम होता है। अब देखिए दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या होता है, यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में हेल्प करती है। जो फीमेल, जैसे फीमेल जब गर्भावस्था में जाती है तो जब बच्चा जन्म लेगा तो उसे जो मतलब खान पान देती है बच्चे को, तो वो उसका मिल्क होता है। मिल्क यहाँ ब्रेस्ट से आता है, प्रोड्यूस निकलता है, तो वहाँ जो ये एस्ट्रोजन का काम होता है वो उसे ब्रेस्ट को बड़ा करना, ठीक है, जिससे वो मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सके और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसे पी सके, ठीक। अब देखिए तीसरा वाला हार्मोन होता है जिसे रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, ये देखिए जब कोई फीमेल गर्भावस्था में रहती है, तो जब बच्चा जन्म रहता है, लेने लगता है, तो कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होती है जिससे मतलब उस फीमेल की पेन कम होता है, तो वो हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं और बच्चा आसानी से जन्म ले सके, तो वही वाला होता है। जिससे गर्भावस्था में यह ओवरी, यूरेथ्रा एवं अपरा को प्लेसेंटा बोलते हैं, में उपस्थित रहता है। 3 जगहों पे उपस्थित रहता है, ठीक है। अगर पूछ ले ओवरी में कौन सा हार्मोन उपस्थित रहता है, रिलैक्सिन। यूरेथ्रा में कौन सा उपस्थित रहता है, रिलैक्सिन। अपरा या प्लेसेंटा में कौन सा उपस्थित रहता है, रिलैक्सिन। यही अपरा जो होता है बच्चे को और माँ के बीच कनेक्ट करा के रखता है, ठीक है, कि जो है बच्चे को, बच्चा तो अभी छोटा है, वो खान पान उसका जो है माँ देखती है, तो माँ से बच्चे ऑब्जर्व करता है, इसी अपरा के माध्यम से ये ऐसे बच्चे से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये माँ के पेट होता है, इसी में ये बच्चे से इसे जुड़ा रहता है। ये जब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फेसिस, प्यूबिक सस्ता जिसे बोलते हैं, को मुलायम करता है। जो प्यूबिक के स्थान होता है, ठीक है, उसे ये मुलायम करता है, ठीक। यह गर्भाशय ग्रीवा यूटेरिन सर्विक्स को चौड़ा करता है ताकि आसानी से बच्चा पैदा हो सके, ठीक। जो हमने बताया आपको कि जो ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है, जब बच्चा पैदा होने लगता है, वो जो प्यूबिक होता है, प्यूबिक को वो चौड़ा करता है, ठीक है, मुलायम करता है और साथ में चौड़ा करता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ सके, ठीक। ये समझ में आ गया, तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो देखिए हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में टोटल 3 प्रकार की ग्लैंड आती हैं, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ लिए थे, एंडोक्राइन ग्लैंड भी पढ़ लिए, अब आपका बच रहा है मिक्स ग्लैंड, ठीक है। मिक्स ग्लैंड देखिए हम उसे जो है उस वाले चैप्टर में बता दिए बहुत अच्छे से, डाइजेशन चैप्टर में, उसमें देखिए 1 मिनट हम बता रहे हैं आपको। देखिए जो मिक्स ग्लैंड होती हैं, मिक्स ग्लैंड, ये इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों पाया जाता है, मतलब दोनों का गुण होता है, ठीक है। एंडोक्राइन का भी गुण होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी गुण होता है, ठीक। और ये एग्जाम्पल, ये कौन सी ग्लैंड आती है, सिर्फ पैंक्रियाज आता है, पैंक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं, ठीक। ये अग्नाशय हमने डाइजेशन चैप्टर में आपको डाइजेशन चैप्टर में ह्यूमन
ह्यूमन डाइजेशन चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत डिटेल में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो टोटल आपके एंजाइम लिखे गए थे वो एक था ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ऐसे से बहुत सारे एंजाइम थे। देखिए ट्रिप्सिन का काम क्या होता था, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम होता था, ट्रिप्सिन का काम। ठीक है, और एमाइलेज का काम क्या होता था, ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और लाइपेज क्या होता है, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में बदलता है। ठीक है, इतना काम था। ये आपको डिटेल पढ़ना है तो वहां पे जाकर के पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए आपका जो चैप्टर है इंडोक्राइन सिस्टम, ये तो ग्लैंड होता है, इसी के अंदर आता है ये सिस्टम, आपका चैप्टर फिनिश होता है। ठीक, तो चलिए अब आपका अगला वीडियो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक, आपका सिस्टम आप ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ है, वो भी धीरे धीरे कर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई मन में डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात, चलिए अगले वीडियो में।